अनुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेश्वरी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हों। श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हों। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे जो इस कलयुग में हमारे नित्य मंगल के साधन है श्री हरि नाम भगवान के पवित्र नाम का आश्रय और हरि गुरु वैष्णव सेवा ऐसे इन दिव्य कार्यों में दिव्य सेवाओं में हमारी रुचि उत्पन्न हो सके। इसी प्रार्थना के साथ आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंध अध्याय 7 श्लोक संख्या 27 नंबर श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान उवाच वेत्थेदं द्रोण पुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवाशो वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा तुम मुझसे यह जान लो यह द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और वह यह नहीं जानता कि उसकी चांद को कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया है। चलिए थोड़ा सा इसके तात्पर्य को भी हम श्रवण करेंगे जिससे हम आज के परिप्रेक्ष्य में इसको रिलेट कर पाए। ब्रह्मास्त्र आधुनिक आणविक हथियार की भांति है जिसका संचालन परमाणु ऊर्जा से किया जाता है। परमाणु शक्ति पूर्ण दहनशीलता पर आधारित है और ब्रह्मास्त्र भी इसी तरह चलता है। यह परमाणु विकिरणों के समान ही असह्य ताप उत्पन्न करता है लेकिन अंतर इतना है कि परमाणु बम एक नाभिकीय स्थूल नाभिकीय हथियार है जबकि जो ब्रह्मास्त्र वो सूक्ष्म हथियार है वो स्थूल नहीं है।
और जिसे मंत्र पढ़कर उत्पन्न किया जाता है उसका कोई भौतिक आकार नहीं है कि हमने अपने पास रखे हुए हैं ब्रह्मास्त्र, ऐसे नहीं। यह सर्वथा भिन्न विज्ञान है और प्राचीन काल में भारतवर्ष में ऐसे विज्ञान का अनुशीलन होता था। मंत्रोच्चार का यह सूक्ष्म विज्ञान भी भौतिक है, लेकिन यह आधुनिक भौतिक विज्ञानियों द्वारा जाना जाना शेष है। सूक्ष्म भौतिक विज्ञान कभी आध्यात्मिक नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक विधि से इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है, जो और भी अधिक सूक्ष्म है। मंत्र का उच्चारण करने वाला जानता था कि अस्त्र को किस प्रकार छोड़ा जाए और फिर उसे किस प्रकार वापस लाया जाए, यह पूर्ण ज्ञान था। लेकिन इस सूक्ष्म विज्ञान का प्रयोग करने वाला द्रोण पुत्र यह नहीं जानता था कि इसे लौटाया कैसे जाए, वापस कैसे किया जाए। उसने अपनी मृत्यु को आया देखकर भयभीत होकर इसका व्यवहार तो किया, लेकिन यह प्रथा न केवल अनुचित वरन धर्म विरुद्ध भी थी। ब्राह्मण पुत्र होने के नाते उसे इतनी सारी त्रुटियां नहीं करनी थी और कर्तव्य की ऐसी सरासर उपेक्षा के लिए उसे स्वयं भगवान द्वारा दंडित होना था, क्योंकि जो वो शस्त्र है जो बड़ा पावरफुल है उसको विशेष परिस्थितियों में ही यूज किया जाता था। लेकिन उसने केवल अश्वत्थामा ने एक तो अपना खुद गलत कार्य किया, जब उसका फल भोगने का समय आया तो जो भयभीत होके अपनी मृत्यु को आया देख के ऐसा पावरफुल अस्त्र भी प्रयोग कर दिया जिसको वो कंट्रोल करना भी नहीं जानता। न यस्यान्यतमं किंचित शस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जयस्त्र तेज उन्नद्ध मस्त्रज्ञो यस्त्र तेजसा। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, क्योंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का समन करो। अब भगवान उपाय बता रहे हैं कि इसको दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही शांत किया जा सकता है, जो कि तुम भली भांति जानते हो कैसे यूज होगा। परमाणु बमों के प्रभाव को निरस्त करने वाला कोई प्रति अस्त्र, एंटी वेपन जिसको कह सकते हैं, वो अभी तक नहीं बना है, लेकिन सूक्ष्म विज्ञान द्वारा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को प्रशमित किया जा सकता है। जो अभी भौतिक जीवन में अभी हम देखते हैं, हमारे इस टाइम पीरियड में, प्रेजेंट टेंस में जो भी बड़े बड़े ऐसे घातक अस्त्र शस्त्र हैं, उनकी कोई एंटी वेपन नहीं बने हैं जो उनको कंट्रोल कर सके। लेकिन जो इस सूक्ष्म विज्ञान द्वारा संचालित होने वाले अस्त्र शस्त्र थे इनके, वो जिसको बोल सकते हैं प्रति अस्त्र, एंटी जो वेपन है वो भी होते थे। और उन दिनों जो लोग सैन्य विज्ञान में पटु होते थे वे ब्रह्मास्त्र का समन कर सकते थे, उसको शांत भी कर सकते थे। द्रोण पुत्र इस अस्त्र को प्रशमित करने की कला नहीं जानता था, अतएव अर्जुन को अपने अस्त्र से इसे प्रशमित करने का आदेश भगवान से मिला। सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वा पस्तं परिक्रम्य ब्रह्मास्त्रं संदधे। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, सूत जी ये सारा प्रसंग किन्हें सुना रहे हैं? सौनकादि 88,000 ऋषियों को। भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। इसमें तात्पर्य तो नहीं दिया गया है इस श्लोक के साथ, लेकिन हम इसको समझ सकते हैं कि भगवान ने भगवत गीता में जो भी टीचिंग्स अर्जुन को दी हैं, उन्होंने उनको प्रैक्टिकल अप्लाई करना प्रारंभ किया अपने जीवन में, तभी रिजल्ट्स भी देख पाए। भगवान ने उन्हें भगवत गीता के समय कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में स्पष्ट उनको एक गाइडलाइन दी थी। चलिए शुरू से, अभी स्टार्टिंग लाइन थोड़ा वर्ड वो मिस हो रहा, जिसमें भगवान बोलते मां मनुष्मत युद्ध च, इसके स्टार्टिंग चलिए।
भगवान अर्जुन को कहते माँ तस्मात् सर्वेषु कालेषु माँ मनुस्मर युध्य च। प्रत्येक समय मेरा स्मरण करो, फिर अपना जो जो भी युद्ध है, जो जो भी ड्यूटी है, जो जो भी कार्य है वो करो। तो यहाँ पर अर्जुन ने यही किया। इतना बड़ा उनका जो उत्तरदायित्व मिला है, इतने भयंकर ब्रह्मास्त्र को प्रशमित करने का दायित्व, तो उसके लिए भी ये नहीं कि हाँ मुझे तो आता है और फटाफट से, ऐसे नहीं। पहले भगवान की प्रदक्षिणा की और फिर अपने उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। सहत्यान्योन्य मुभयोस्तेजसी सरसंवृते आवृत्य रोदसीखं च ववृधातिर्क वह्निवत्। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक वृहत चक्र ने समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। ब्रह्मास्त्र के उद्दीपन से उत्पन्न ऊष्मा, जो अग्नि है, गर्मी है, सृष्टि के प्रलय के समय सूर्य के गोले से निकलने वाली अग्नि तुल्य होती है। जिस प्रकार से हमको भी केमिस्ट्री में पढ़ाया गया था कि संलयन होता है, विखंडन होता है, इससे ये वाले अस्त्र शस्त्र बनते हैं, इससे ये, और उसमें भी मेन जो एनर्जी का सोर्स होता है क्या होता है? सूर्य। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो ये ब्रह्मास्त्र दोनों अब मिले, उनसे निकलने वाली जो ऊष्मा है बिल्कुल वैसी ही है जैसे प्रलय के समय सूर्य देव से जो अग्नि निकलती है उसकी ही जैसी बिल्कुल। ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न ऊष्मा की तुलना में परमाणु शक्ति का विकिरण बिल्कुल नगण्य है। परमाणु बम के विस्फोट से ज्यादा एक ही ग्रह नष्ट हो सकता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। अतः इसकी तुलना प्रलयकालीन ऊष्मा से की गई है। दृष्ट्वास्त्र तेजस्तु तयोस्त्रीन् लोकान् प्रदहन् प्रदहन् महत् दह्यमानाः प्रजा सर्वा सांवर्तकमंसता। उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जल भुन गए। सभी लोगों को उस सांवर्तक अग्नि का स्मरण हो आया जो प्रलय के समय लगती है। जिस प्रकार से तीन टाइप के लोक हैं, ब्रह्मांड के ऊर्ध्व, अधो और मध्य के लोक। यद्यपि ब्रह्मांड इस पृथ्वी पर छोड़ा गया था, ब्रह्मास्त्र जो है उस पृथ्वी पे छोड़ा गया है, यहाँ उसका प्रयोग हुआ है, लेकिन अस्त्रों की सम्मिलित ऊष्मा सारे ब्रह्मांड में छा गई और विभिन्न लोकों के समस्त वासी प्रखर ऊष्मा का अनुभव करने लगे। वे इसकी तुलना सामवर्तक अग्नि से करने लगे। अतः कोई भी ग्रह जीवों से रहित नहीं है। अच्छा, इसमें यहाँ रिलेट किया जा रहा है, जैसे हम लोग अभी भी खोज कर रहे कहाँ होंगे और कहीं जीवन होगा क्या, किसी अन्य ग्रह पे, कहीं चंद्रमा पे, मंगल पे, हर जगह। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट कहा जा रहा है कि जो अन्य लोग हैं उनमें जो रहने वाले लोग हैं वो सब भी उस अग्नि से जल भुनने लग गए, मतलब उनको भी उष्मा का ताप महसूस होने लगा। इससे स्पष्ट होता है कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन नहीं है, अन्य जगह भी जीवन है, जैसा कि आज की डेट में हमें बताया जाता है कि बस यही है। प्रजोपद्रवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य सज्जहारार्जुनो द्वयम्। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छानुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमी सुतं बबन्धा मर्सताम म्राक्षः पशुम रसनया यथा। तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें लिए अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक से गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की भांति बांध लिया।
अश्वत्थामा की माता कृपी का जन्म गौतम कुल में हुआ था। इस प्रकार से हम बोलते हैं कि हमारा ये गोत्र है, कोई बोलते कश्यप गोत्र, कोई भारद्वाज, कोई गौतम, इस प्रकार से। इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात यह है कि अश्वत्थामा को पकड़कर पशु की भांति रस्सी से बांध दिया गया। श्री श्रीधर स्वामी के मतानुसार अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने के लिए इस ब्राह्मण पुत्र को पशु की भांति पकड़ना पड़ा। श्रीधर स्वामी के इस प्रस्ताव की पुष्टि बाद में श्री कृष्ण के कथन से भी हो जाती है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य तथा कृपी का वैध पुत्र था, परंतु उसने अपने जीवन को पतित बना लिया था। अतः उसके साथ ब्राह्मण के तुल्य नहीं अपितु पशु तुल्य व्यवहार करना ही उचित था। शिबिराय निनीशन्तं रज्ज्वा बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजयक्षणः। अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। अर्जुन के नेत्रों का भी हमने वर्णन सुना, तो कहाँ कंपैरिजन किया गया, तांबे के तपते हुए दो गोले, ऐसे क्रोध में लाल लाल। और जब भगवान का वर्णन आ रहा तो वहां ये लाल लाल कहीं नहीं बोला जा रहा, आंखें गुस्से में, फिर भी कमल नेत्र। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन तथा भगवान के क्रुद्ध रूप एक जैसे नहीं है। इससे क्या पता चल रहा कि गुस्से वाले जो स्वरूप है अर्जुन का अलग है और भगवान का अलग है। भगवान दिव्य है और किसी भी अवस्था में पूर्ण है। उनका क्रोध भौतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत बद्ध जीवों के क्रोध जैसा नहीं होता है, क्योंकि वह पूर्ण है। उनका क्रोध तथा प्रसन्नता एक समान है। हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा इसको एजम कर पाना या इमेजिन कर पाना, फिर भी ट्राई करते हैं। हम इससे पहले कई बार इसी भागवतम के अंतर्गत सुन चुके हैं कि भगवान के जो गुण हैं वो हम जैसे भौतिक नहीं है। दयालु हम भी होते हैं, भगवान भी दयालु है, पर दयालुता भी डिफरेंट डिफरेंट है। हमारी दयालुता की एक सीमा है, एक तरीका है। भगवान की दयालुता एक डिफरेंट वे में है। तो ऐसी क्रोध भी है। जब वो बद्ध जीवों को आएगा तो उसका जो जिसको बोल सकते हैं एक्सप्रेसिंग जो वे होगा वो डिफरेंट होगा। भगवान को भी क्रोध आ रहा है, पर उनका वो जो एक्सप्रेसिंग वे होगा हमारे जैसा नहीं होगा। उसके आप बोल सकते हैं क्या, प्रदर्शन जो होगा वो हम जैसा नहीं। भगवान में भौतिकता की जो ये गंध भी नहीं है उनमें, जो हमारे जैसे नहीं उनके एक्सप्रेस। इसको कैसे रिलेट करें, जैसे भगवान की रास लीला या कोई सा भी प्रसंग हो जिसको लोग ज्यादा इस प्रकार से, जो भगवान से विरुद्ध है, जिनका आचरण या भगवान में जिनकी श्रद्धा नहीं, वो जिस प्रकार से तुरंत रिलेट करते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल स्त्री पुरुषों जैसे रिलेशन में, कि कृष्ण भी ऐसे हैं, कृष्ण ने इतने विवाह किए। या आप सबने सुना ही होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि किसी फॉरेन कंट्री में तो केस ही डाल दिया गया ये कि भगवान कृष्ण के जो भक्त है ये ठीक नहीं है, भगवान कृष्ण एक गड़बड़ आदमी है, उसके इतने विवाह हैं, ऐसा है वैसा है। फिर भक्तों ने भी बड़ी चतुरता से उसको डिफाइन किया कि वो तो वैध विवाह है, और जिन्होंने आरोप लगाया था उनके ही पंथ में से ऐसे एग्जाम्पल दे दिए कि आपके पंथ में जो हो रहा है वही जो ऐसा शास्त्र सम्मत नहीं है, या जिसको बोल सकते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो कल्चर है एक उसके विपरीत है। तो भगवान की जो हम देख रहे हैं गुण या कार्य, वो हम जैसे भौतिकता मिश्रित नहीं है। भगवान का गुस्सा हम सुन रहे हैं, गुस्सा भगवान भी तो है ही। जब अपने आश्रित जनों का इतना बड़ा नुकसान देखा, एक दुष्ट की दुष्टता देखी, पर एक्सप्रेस करने का तरीका हम जैसा नहीं है कि गुस्से में गालियां बकने लग जाएं, लाल आंखें हो गई, ये हो गया हो गया। भगवान का ऐसा नहीं। भगवान की स्पष्ट कह रहे हैं प्रसन्नता और क्रोध एक जैसा ही है। जैसा भगवान हम सबको सलाह देते हैं भगवत गीता में, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ऐसा होना चाहिए तुम लोगों को, सुख दुखे समय कृत्वा एक जैसे। तो जो हमें ऐसे सजेस्ट कर रहे तो वो क्या हम जैसे होंगे कि गुस्सा आया और बस गालियां बकने शुरू, ऐसा नहीं। तो भगवान की जब भी हम कोई लीला पे आक्षेप करते हैं, सबसे पहले समझना होगा ना उनका स्वरूप हम जैसा भौतिक है, ना उनके कार्यकलापों में भौतिकता की कोई गंध है।
क्योंकि भगवान को जो सेवा कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को विशेषता देखे तो जो अनन्य भाव से, वो कैसे हैं, त्रिगुणातीत पर्सन्स है वो जो मनुष्य भी है वो भी इन काम क्रोध लोभ से ऊपर उठ के तब उनकी सेवा कर रहे हैं। तो वो इतने मूर्ख तो नहीं होंगे किसी कामी पुरुष की सेवा करते जा रहे हैं। जैसा हम सुनते हैं, श्रीधर गोस्वामी जी नाम सुन रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी, या अपने गुरु वर्ग को देखते हैं प्रेजेंट टाइम में अपने आसपास, ये तो उन लोगों में, उनमें भी नहीं है ये भौतिकता की गंध। तो जो उनके आराध्य हैं, उपास्य हैं, जिनको हम सर्वोच्च सत्ता कहते हैं पूरे ब्रह्मांड की, उनमें कैसे भौतिकता की गंध हो सकती है। उनका क्रोध प्रकृति के तीनों गुणों में प्रकट नहीं होता। न रजोगुणी क्रोध है भगवान का, न तमोगुणी, न सतोगुणी, सतोगुणी क्रोध भी नहीं है। जैसे देखते हैं ना कुछ लोग तो बस सीधे हल्लाबाजी शुरू कर देते हैं। कुछ लोग गुस्सा तो आता लेकिन उसको एक कंट्रोल्ड वे में करते हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा नहीं, को थोड़ा सा, लेकिन भगवान का ऐसा भी नहीं है। भगवान वो सतोगुणी वाला क्रोध भी नहीं है भगवान का। यह अपने भक्तों के हित के लिए उनके मन के झुकाव का प्रतीक मात्र है, क्योंकि वही उनकी दिव्य प्रकृति है। भगवान का जो क्रोध है, जिसको वो शो कर रहे हैं कि उनको भी क्रोध है, तो वो क्रोध किस बात का प्रतीक है कि हाँ, भगवान के मन में भी कोई एक कोना रिजर्व है भक्तों के लिए, झुकाव है वहां पे भी। अतः उनके क्रुद्ध होने पर भी क्रोध का पात्र धन्य हो जाता है। वे सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहते हैं। और भगवान का जो क्रोध है, भगवान जिस पे क्रोध भी करते हैं तो उसकी भी भलाई होती है, उसमें उसका भी जीवन धन्य हो जाता है। जिस प्रकार से आपने कुछ एक कथाएं ऐसी श्रवण की है, गौड़ पार्षद जब चरित्र श्रवण कर रहे थे, अ, अभी अगर मैं क्लियर हूं तो राय राम स्वरूप दामोदर शायद, भगवान जब जगन्नाथ जी के सेवकों को उन्होंने देखा कि मांड लगे हुए वस्त्र यूज करते हैं सेवा में भी, तो फिर चर्चा करते हैं आपस में कि अरे देखो इनको ऐसे करते हैं। तो रात को उनको फिर ठाकुर जी ने आके स्वयं जगन्नाथ जी ने झापट मारा, गाल फुला दिया, उनको सुझा दिया। लेकिन वहां वो फिर वैसा क्रोध नहीं है जो हम बोले कि भैया तो ये तो पाप जैसा कुछ कर दिया था उन्होंने और भगवान ने सजा दी। वो भगवान का प्रेम वाला क्रोध है। वो भी किसी किसी को ही नसीब में होता है, किसी किसी के ही भाग्य में होता है, वो सबको भी भगवान नहीं करते। वरना हम लोग तो डेली इतने अनाचार कर रहे हैं, भगवान कभी नहीं आ रहे हमको लात घूंसे मारने, थप्पड़ मारने, हमारे तो गाल कभी नहीं सुझा रहे, हम कितनी बड़ी बड़ी गलतियां भी कर दे। तो भगवान का जो क्रोध भी है, जिस पर होता है वो भी धन्य हो जाता है। मैं नम पार्था हर्षि त्रातुम ब्रह्म बंधुमिमं जहि यो अशावनागशः सुप्तान वधीन्निशि बालकान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। ब्रह्म बंधु शब्द इस श्लोक में महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, जो जन्म से ब्राह्मण है किंतु ब्राह्मण कहलाने की योग्यता नहीं रखता, मीन्स जो ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मणा, जिनकी चर्या ब्रह्म में निष्ठ है, जिनके जीवन का केंद्र बिंदु भगवान है, उनके ही निमित्त वो सारे कार्य को कर रहे हैं, अगर उनको ही कहेंगे ब्राह्मण। और केवल जो जन्म से है तो उनको कहा जाता है ब्राह्मण बंधु, ब्रह्म बंधु, न कि ब्राह्मण। उच्च न्यायालय के एक अच्छा सा दृष्टांत है यहाँ पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पुत्र स्वतः ही न्यायाधीश नहीं हो जाता। जैसे न्यायाधीश के पुत्र को न्यायाधीश का रिश्तेदार कहने में तो कोई बुराई नहीं है। अतः जिस प्रकार कोई जन्म द्वारा ही कोई किसी भी पोस्ट पर है, उनके बच्चों को हम वही नहीं कह देंगे, जैसा आज की डेट में चलता भी आता है। कई जगह सुनते हम टाइटल वैसे ही पड़ जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल जो मैं देना चाह रही, पर वो इसलिए नहीं दे पाऊंगी कि रिकॉर्डिंग हो रही है। वो कभी बिना रिकॉर्डिंग के देंगे। कई ऐसे पर्सनालिटीज हुई हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत करके कोई टाइटल लिया और उनके बच्चों ने फिर जो उनके बाद जो परंपराएं चली, उन्होंने उस टाइटल को एज ए सरनेम लगा लिया बस। जबकि जो पिताजी हो या जब जो भी हैं उनके बड़े, उन्होंने तो उसको मेहनत से उस नाम को कमाया था।
शास्त्रों का आदेश है कि यदि ब्राह्मण से इतर कुल में भी उत्पन्न हुए पुरुष में ब्राह्मण के सद्गुण रहते हैं तो उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना होता है। इस प्रकार यदि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण के गुणों से रहित होता है तो उसे अब्राह्मण या ठीक से कहें तो ब्राह्मण बंधु यह शब्द यूज किया जाता है। विप्र बंधु, ब्रह्म बंधु। समस्त वेदों के परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण ने ये अंतर स्वयं बताए हैं। ये जो श्लोक है ये भगवान के मुख से निकला है। इसमें यूज हो रहा है ये ब्रह्म बंधु वर्ड। मत्तम प्रमत्त मुन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंति धर्मविद। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मत्त, पागल, सोया हुआ, डरा हुआ या रथ विहीन हो। न ही वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। अब भगवान धर्म की नीति बता रहे हैं। धर्म के ज्ञाता योद्धा द्वारा कभी ऐसे शत्रु को नहीं मारा जाता जो प्रतिरोध न करे। पुराने समय में धर्म युद्ध के सिद्धांतों के आधार पर लड़े जाते थे, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। यदि शत्रु प्रमत्त हो, सोया हो या जो भी अभी हमने लक्षण सुने तो उनको कभी भी नहीं मारा जाना चाहिए। धर्म युद्ध के ऐसे कुछ नियम हैं। पूर्व काल में भी कभी भी स्वार्थी जो सत्तासीन व्यक्ति हैं वो कभी अपनी सनक के कारण युद्ध की घोषणा नहीं करते थे। युद्ध पापों से रहित धार्मिक नियमों के आधार पर लड़े जाते थे। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार की गई हिंसा तथा कथित अहिंसा से कहीं श्रेष्ठतर होती है। ये लाइन थोड़ी सेंसिटिव है, समझ पाएंगे तो, और मैं ज्यादा इसको खुल के एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊंगी। फिर भी धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार की गई हिंसा तथा कथित अहिंसा से कहीं श्रेष्ठतर होती है। इसको हम जो सुन रहे हैं या जो मैं कह भी रही हूँ हम अपने अपने हिसाब से अलग अलग जगह कहीं फिट कर सकते, समझ पाएंगे। स्पष्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर से लाइन रिपीट करती हूँ, शायद आप लोगों को हिंट मिले। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार की गई हिंसा तथा कथित अहिंसा से श्रेष्ठता होती है। जहाँ आवश्यकता है सच में हिंसा की, धर्म संगत हिंसा जिसको शास्त्रों द्वारा भी अनुमोदन हो, वो अपनी प्राण रक्षा में हो सकती है या कोई ज्यादा ही आतताई हो या जो भी सीन समझ सकते हैं, वो सो कॉल्ड अहिंसा से बेटर है। जो हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है कि एक थप्पड़ कोई मारे दूसरा पसार दो, तो ये नहीं। यहाँ पर यही कहा जा रहा है धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार की गई हिंसा तथा कथित अहिंसा से कहीं श्रेष्ठतर होती है। स्वप्राणान यः परप्राण प्रपुष्णात्य गृणखलः तद्वदस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्यात्यधः पुमान्। ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। जो व्यक्ति क्रूरता तथा निर्लज्जता पूर्वक दूसरों के जीवन की बलि पर पलता है, मीन्स जिसके जीवन का मेन गोल है जो मेरे सिद्धांतों पे नहीं चल रहा उसको मार दो, बस सीधे मारना ही जिसके पास समाधान रहता है, ऐसे व्यक्ति का उसके लिए प्राण का बदला प्राण ही उपयुक्त दंड है। राजनीतिक नैतिकता का तकाजा है कि क्रूर व्यक्ति को नरक जाने से बचाने के लिए उसे प्राण दंड दिया जाए। और जो हम देखते हैं ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी कि कोई हत्या करता है तो उसको प्राण दंड दिया जाता है, उसके पीछे भी लॉजिक है। अगर उसको यहाँ ये दंड नहीं दिया जाता है, किसी का मर्डर किया और उसको यहाँ उसको प्राण दंड नहीं मिला, उसको बहुत ज्यादा यातनाएं फिर
यमहालय में भी झेलनी ही पड़ेंगी। अगर वो कुछ अपना पाप यहाँ भी भुगत जाता है तो फिर आगे कम हो जाएगा उसके लिए। यदि शासन किसी हत्यारे को प्राणदंड देता है तो अपराधी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसे अगले जन्म में इस हत्या कर्म के लिए फल नहीं भोगना पड़ेगा। ऐसा प्राण दंड उस हत्यारे के लिए न्यूनतम संभव दंड है। और स्मृति शास्त्रों में कहा गया है कि जिन्हें राजा द्वारा प्राण के बदले प्राण के आधार पर दंडित किया जाता है, वे अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि वे स्वर्ग लोक जाने के पात्र भी बन जाते हैं। नागरिक संहिता तथा धार्मिक सिद्धांतों के महान रचनाकार मनु के अनुसार पशु के मारने वाले तक को हत्यारा समझना चाहिए, क्योंकि पशु मांस कभी भी सभ्य मनुष्य का भक्ष्य नहीं होता। ये तो थोड़ा सेंसिटिव मैटर हो जाता है, ऐसा हम नहीं कह पाएंगे अपने मुख से, क्योंकि आज की डेट में तो ये कॉमनली चल रहा है, सरकारों द्वारा भी अनुमोदित है कि आप स्लैटर हाउसेस खोलो, मारो, बकरियां मारो, मुर्गियां मारो, सुअर मारो, ये सब। तो ये लाइन तो हम नहीं बोल पाएंगे, बस हम समझ ही सकते हैं कि शास्त्र में ऐसा भी है। सभ्य मनुष्य का मुख्य कर्तव्य तो भगवत धाम वापस जाने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है। जो सभ्य जिसको बोल सकते हैं सिविलाइज्ड पर्सन जो है, जैसे हम बोलते हैं ना स्टेटस नहीं इसका, ये ऐसे ही है लोअर, लेकिन जो सच में जिसको अच्छा स्टेटस बोलेंगे जीवन का, या जो जिनको बोलेंगे सिविलाइज्ड है, ये सभ्य है, ये उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवत धाम जाने के योग्य खुद को बनाना। तो फिर इन चक्करों में फंसेंगे ही नहीं, किसी का मर्डर करें, किसी पशु को मारे, पक्षियों को मारे, इसमें नहीं लगेंगे वो। उनका कहना है कि पशु के वध के पीछे पापी लोगों का नियत षड्यंत्र रहता है, अतः वे उसी प्रकार दंडनीय है जिस प्रकार की षड्यंत्रकारी गिरोह जो सामूहिक रूप से किसी मनुष्य की हत्या करते हैं। जो पशुवध की आज्ञा देता है और जो पशुवध करता है, जो काटे गए पशुओं को बेचता है, जो पशु मांस पकाता है, जो ऐसे भक्ष्य का वितरण करता है और वह भी जो ऐसे पकाए भक्ष्य को खाता है, वे सभी हत्यारे हैं, वे सभी प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित हैं। परसों हम लोग संकीर्तन गए मथुरा दास प्रभु जी के घर पे, तो प्रभु जी ने एक ऐसी बात बोली कि थोड़ी देर के लिए दिमाग वो हो गया, क्योंकि हम लोग तो ज्यादा जाते नहीं ऐसे कोई फंक्शन वगैरह, अपने अपने कार्यों में ही व्यस्त रहते हैं, इस प्रकार से जा नहीं पाते, या पहले चले जाते हैं जब वो व्यक्ति फ्री हो, एन मौके पे नहीं जाते जब फंक्शन चल रहा हो, शादी ब्याह या ऐसा, उनको भी डिस्टर्ब नहीं करते जो होस्ट होते हैं उसके। तो प्रभु जी ने बोला कि हमको निमंत्रण आया था, हम एक शादी में गए, बच्चों को भी लेके गए, क्योंकि अच्छा लगता है सामाजिक में हम घुले मिले, तभी प्रचार भी कर पाएंगे, हम सामाजिक जीव हैं। लेकिन वहां जाके सीन ऐसा था कि तुरंत 2 मिनट में वापस भाग गए, कि वहां पर इतना खुलेआम इतना नॉन वेज मिल रहा, शराब चल रही शादी में, जो इतना पवित्र कार्य है, दो जीवात्माएं एक साथ संकल्प लेंगी कि हम धर्म अर्थ काम को साथ साथ चलाते हुए मोक्ष तक पहुंचने के लिए एक दूसरे को हेल्प करेंगे, ऐसे पवित्र यज्ञ ही है विवाह भी, उसको उसको इतना दूषित कर दिया गया, उसमें चल रहा राक्षसों जैसा मांस मदिरा। तो जो हम अभी सुन रहे हैं शास्त्रवाणी, कि जो ऐसे किसी पशु को मारता है, जिसने मारा, जिसने काटा, जिसने उसको पकाया, जिसने बांटा, जिसने खाया, सब के सब एक ही कैटेगरी में है। ऐसा नहीं है कि जिसने गर्दन पे चाकू चलाया था वो ज्यादा हत्यारा है, जिसने मुंह में डाला वो कम हत्यारा, सब बराबर ही है और सभी को प्रकृति दंडित करती है। और ये दंड आजकल देखे तो प्रैक्टिकली फिर फिजिकल हेल्थ इशू के रूप में भी आता है। हमारे एक अध्यापक थे, नाम लेना तो उचित नहीं होगा क्योंकि पढ़ाया तो है ही उन्होंने हमें भी। तो एक अध्यापक थे, तो उनके आचरण में देखते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा शौक था मांस मांस, और ज्यादातर जंगली सुअर और ऐसे या जैसे भी, बस उन्होंने बंदूक भी थी, खुद ही उसको यूज भी करते थे, किसी को क्या पता चलेगा। और फिर ऐसे बस अंधाधुंध ऐसे मीट ईटिंग, और आचरण भी ऐसे था कि विद्यालय आते, ग्राउंड में आते आते भी सिगरेट फूक रहे होते थे। और मेरा तो पहले से वैसे ही अजीब वैसे नेचर था, और फिर हरिनाम होने की वजह से थोड़ा फिर और स्ट्रांग हो जाता हूँ। तो मैं तो उनको टोक भी देती थी कई बार कि गुरुजी क्या है ये, आप तो स्कूल में भी सुट्टे ही उड़ा रहे। लेकिन जो मैं अभी जो मेरा पॉइंट है मेन, वो ये है कि जो ये मीट ईटिंग है,
वो वाले दंड जब मिलेंगे तब मिलेंगे, हत्या की है ऐसे, यह जस्ट भी मिलता ही ऐसे जीवन में। फिर उनकी हमारे देखते देखते विद इन कुछ ईयर्स ही उनकी बहुत दुर्गति हुई, फिजिकल इशू इतने हैवी हो गए, बहुत ज्यादा उनको समस्याएं हो गई। तो हम देखते हैं प्रकृति भी अपना जो कानून है उसको चलाते ही रहती है। चाहे कोई कितनी ही वैज्ञानिक प्रगति क्यों न कर ले, वह जीवन को उत्पन्न नहीं कर सकता। अतएव मनमानी करके किसी जीव का वध करने का किसी को भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हम में वो पावर नहीं है। क्योंकि चलो देखते हैं, हम बहुत सारों को मार सकते हैं। एक मुर्गी ली गर्दन मरोड़ी, कितना इजी है, ऐसे पकड़ो और मरोड़ी और हो गया। कोई भी पक्षी लिया गर्दन मरोड़ी हो गया, बकरी है ऐसे काटा हो गया। लेकिन जहां हम 10-20 ऐसे पशु पक्षियों को मारने की हिम्मत रखते हैं, क्या हम में वो भी गट्स है कि एक को भी जिंदा कर दे हम? अगर नहीं है तो फिर हमें कोई अधिकार नहीं है। जो शास्त्रों में कहीं कहीं हम अ, सुनते भी हैं, कहीं जो पशु बलि या इसकी जो संस्तुति है वो भी इस बिहाफ पे थी कि ये वाली नहीं, कि जो यज्ञ बलि उसकी बात नहीं कर रही मैं। ऐसा भी कहीं कहीं पर देखा जाता है कि जैसे कोई पशु या कोई गाय माता या ऐसे कोई, अगर वो बहुत ही निर्बल हो जाती, असहाय हो जाते और शरीर नहीं छूट रहा, तो उनके लिए शास्त्रों में था उनको भी शरीर उनके त्यागने में हेल्प करना, इसको कह सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ऐसे भी वैदिक कर्म किए जाते थे शास्त्र सम्मत, जिनसे उनको नया जीवन दिया जाए, उनके एक नई बॉडी भी दी जाती थी। ये जो वेद शास्त्र हमारे वैदिक साहित्य है उसमें ऐसे विधियां भी हैं। आज की डेट में वो एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए इस युग में भगवान स्वयं बुद्ध रूप से आके इसको पूरा ही खंडन करके गए, ये चलेगा ही नहीं। लेकिन जो सत्य युग द्वापर त्रेता तक भी ये चलता था, क्योंकि उस समय ऐसे विद्वान थे जिनको बोल सकते हैं आचरणशील शास्त्र वेदता, जो इस प्रोसेस को भी कर पाए, एक की एक शरीर में से प्राण निकाले और दूसरी बॉडी में डाले। लेकिन आज की डेट में जब हमारे बस का ये नहीं है, तो फिर हमें कोई अधिकार भी नहीं हम किसी के प्राण छीने। पशु भक्षकों के लिए शास्त्रों में सीमित पशु यज्ञों की ही अनुमति थी, और ऐसी अनुमति भी कसाई घरों के खोलने पर प्रतिबंध लगाने के लिए, और वो भी क्यों थी, कि जो एक्स्ट्रा मीट ईटिंग है उसको कंट्रोल किया जाए। ये तो आप इसी कक्षा में बहुत विस्तार से भी सुन चुके हैं, अभी इसको ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। न कि पशुवध को प्रोत्साहित करने के लिए। चलिए, प्रतिश्रुतं च भवता पांचाल्ये शृण्वतो मम, आहरिष्ये शिरस्तस्या यस्ते मानिनी पुत्रः। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। और भगवान याद दिला रहे, जैसा आप सब एक सरल सा हिंदी भजन है उसके माध्यम से भगवान की लीला को या कृपा शक्ति को एक्सप्लेन किया जाता है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपने आप तो कहीं पे भी अपनी नाक को खुद ही कटाने को तैयार रहते हैं, कहीं रण छोड़ बन जाते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा सब। लेकिन आपके अपने भक्त के मामले में नहीं बोलते कि चलेगा सब। तो भगवान खुद याद भी दिला रहे हैं अर्जुन को कि आपने प्रतिज्ञा भी की है, द्रौपदी को बोला भी है कि आप इसका शीश लाकर उनके सामने उपस्थित करेंगे। तदशोबध्यतां पाप आतताय्यात्म बंधुः भ्रातुरस्य विप्रियम वीर कृतवान कुलपांशनः। यह व्यक्ति तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वध करता आतताई है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। वह अपने कुल की राख है, जिसको हम बोलते हैं कुलंगार।
तुम तत्काल इसका वध कर दो। द्रोणाचार्य के पुत्र को यहाँ पर कुलंगार कहा गया है। द्रोणाचार्य के नाम का अत्यधिक सम्मान था। यद्यपि वे शत्रु पक्ष में चले गए थे, फिर भी सारे पांडव उनका सम्मान करते थे। और अर्जुन ने तो युद्ध आरंभ होने के पूर्व उन्हें नमस्कार किया। ऐसा करने में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र ने ऐसा कृत्य करके अपने को पतित बना लिया था, जिसे द्विज द्वारा कभी नहीं किया जाता। एक ब्राह्मण ऐसे कार्यों को कभी नहीं कर सकता, जैसे अश्वत्थामा ने किया। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की सोते हुए में हत्या की थी, जिससे उसने अपने स्वामी दुर्योधन तक को भी अप्रसन्न कर दिया। दुर्योधन को भी कोई खुशी नहीं हुई, इतना बुरा आदमी है, लेकिन उसको भी कोई खुशी नहीं हुई इन बच्चों के सिर देख के, क्योंकि उसने कभी भी पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या के जघन्य कृत्य की अनुमति नहीं दी थी। दुर्योधन ने नहीं दी थी उसे ये आज्ञा कि जाओ उन बच्चों के सिर काट के लिया जो सो रहे हैं अभी। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अर्जुन के ही कुटुंबियों का वधकर्ता बन गया, अतः वह अर्जुन द्वारा दंडनीय था। शास्त्रों का कथन है, मीन्स अश्वत्थामा के बारे में ऐसा भी नहीं बोल सकते कि वो एज ए सिपाही ये कर रहा है। जैसे हम देखते हैं कि सिपाही को देश से अनुमति है कि आप जाओ, जो हमारे शत्रु पक्ष के सिपाही मर्डर करो उनका, तो उनको पाप नहीं चढ़ेगा, यहाँ भी सजा नहीं होगी, और जो यमालय में जो हिसाब किताब होगा वहां भी नहीं होगा। तो अगर अश्वत्थामा को ये आज्ञा दुर्योधन भी दे देता कि जा, तो ऐसा माना जाता कि इसके राजा ने इसको आज्ञा दी या एज ए सैनिक है। लेकिन राजा ने भी ऐसी आज्ञा नहीं दी, उनको भी कष्ट ही हुआ कि हमारे कुल के थोड़े 5 बच्चे ही तो बच गए थे जो कभी मेरा तर्पण आदि कुछ करते, मेरा भी, हाँ, क्योंकि ये तो दयालु है, मेरा भी कर देते, उनको भी दुख ही हुआ। तो ये फिर क्या हो गया, अश्वत्थामा का एक अपना सेपरेट अपना पर्सनल डिसीजन हो गया अपने गुस्से के कारण, इसलिए वो अर्जुन का अपराधी है। शास्त्रों का कथन है कि बिना चेतावनी के आक्रमण जो करता है या पीछे से वार करके मार डालता है, दूसरे के घर में आग लगाता है या किसी अन्य की पत्नी का अपहरण करता हुआ वध योग्य है। कृष्ण ने अर्जुन को ये तथ्य याद दिलाए, जिससे वह उन पर ध्यान दे और तदनुसार कार्यवाही करे। हरे कृष्णा। आज की इस चर्चा को हम यहीं पर ही विराम देंगे, आगे फिर कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।